चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आकृति 6.34 है और इस आकृति में हमें क्या करना है, तो दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। हमें उस कसौटी को बताना पड़ेगा कि जिसका प्रयोग हमने उत्तर देने के लिए किया है, और तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग समरूपता की कसौटी क्या है इसको स्टडी कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको डिटेल में सीख लेना कि समरूपता क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। आप समझिए कि यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। ए आपस में समरूप कब होंगे, इनके आपस में समरूप होने की कसौटी क्या होगी। आप लोग देखिए, अगर कोण ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल कोण पी है तो क्या होगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। कोण बी के करस्पॉन्डिंग एंगल समझिए कोण हमारा क्यू है, तो क्या होगा, ये जो कोण बी है बराबर होगा किसके, कोण क्यू के। और नेक्स्ट केस में देखिए, अगर कोण सी के करस्पॉन्डिंग कोण क्या है, आर है, तब क्या होगा, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो इस केस में क्या हो रहा, कोण ए के करस्पॉन्डिंग कोण पी है, कोण बी के करस्पॉन्डिंग कोण क्यू है और कोण सी के करस्पॉन्डिंग कोण आर है, और तीनों क्या है, बराबर है। तो इस केस में जो हमारी समरूपता होगी वो क्या होगी, एंगल 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 समरूपता, क्योंकि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो इस तरीके से हमारी एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोग समझिए, ए हमारा त्रिभुज ए बी सी है और इस त्रिभुज ए बी, यहाँ पे देखिए इसका और इसका जो रेशियो है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं, इसका जो रेशियो है इसके इसके रेशियो के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, ये त्रिभुज सिमिलर होंगे। और सिमिलर की हमारी कसौटी क्या होगी, साइड 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 सिमिलरिटी। तो इसमें देखिए क्या क्या होगा, ये जो ए बी और जो पी क्यू का अनुपात होगा बराबर किसके होगा, बी सी और क्यू आर के अनुपात के। बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। और ए सी का जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा, ए सी और पी आर का जो अनुपात होगा इसके बराबर होगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, साइड 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 समरूपता। और इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमारी साइड साइड हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समझिए दो त्रिभुज हैं हमारे पास, दो त्रिभुज इस तरीके से हैं और इन दोनों त्रिभुजों में अगर ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इस केस में ये जो त्रिभुज है क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस केस में ये त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लिख दीजिए इसको। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमारी कौन सी सिमिलरिटी होगी, ये हमारी एंगल एंगल समरूपता होगी। और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
त्रिभुज पी क्यू आर की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। हमारे पास दो त्रिभुज इस तरीके से हैं। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। और इस त्रिभुज में देखिए, अगर ए वाला हमारा एंगल इस एंगल के बराबर हो जा रहा है और ए एंगल जिस भुजा से बन रहा है, किस किस भुजा से बन रहा है, भुजा ए बी से बन रहा है और बी सी से बन रहा है। और यहाँ पे क्यू किससे बन रहा है, पी क्यू से बन रहा है, क्यू आर से बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए कोण भी बराबर है कोण क्यू के, बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि कोण भी संगत है कोण क्यू के। यहाँ पे अब देखिए इसका और इसका अगर अनुपात ए बी पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए बी सी और क्यू आर के, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, देखिए दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो एक रेशियो में आ जा रहे हैं। यहाँ से इसका रेशियो, इसका रेशियो और ये एंगल। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो सिमिलरिटी बनेगी, कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या हो जाएगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और इस केस में जो हमारे त्रिभुज समरूप है इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से आप लोग इस कसौटी को याद रखिएगा। इसी कसौटी का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर है। तो देखिए कोण ए के बराबर इस त्रिभुज हमारा कौन सा कोण है, इसमें कोण ए के बराबर हमारा यहाँ पे कोण कौन सा है, हमको दिख रहा कोण ए के बराबर हमारा कोण क्या है, पी है। कोण ए हमारा बराबर है किसके, कोण पी के। तो यानी कि कोण ए के संगत कोण कौन है, पी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बी के बराबर कौन है, हमको दिख रहा है कोण बी के बराबर हमारा कोण क्यू है। तो जब कोण बी के बराबर कोण क्यू है तो कोण बी किसके संगत है, कोण क्यू के संगत है ना, कोण बी का संगत कोण क्यू हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बराबर क्या है, कोण सी के बराबर क्या है, कोण आर है। कोण सी के बराबर कोण आर है। तो ये जो कोण सी है, कोण सी का संगत कोण क्या है, कोण आर है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी सिमिलरिटी हो गई, क्योंकि हमारे तीनों कोण बराबर हो रहे हैं तो एंगल 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 सिमिलरिटी। कसौटी कौन सी है, एंगल एंगल एंगल। इसको हम लोग कोण 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 समरूपता भी कहते हैं। और हमें बताना है कि इसको, ये जो समरूप त्रिभुज है इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो समरूप हो गया, कैसे लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी इसी दिशा में चलना। देखिए अगर हम इसमें 60 80 40 की तरफ चल रहे हैं ऐसे, तो इसमें भी हम लोग इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, इस तरीके से दिया है। और इसमें देखिए हमें ए बी कितना दिया है, लिखिए सॉल्यूशन। हमें ए बी कितना दिया है, ए बी 2 दिया है और बी सी कितना दिया है, बी सी 2.5 दिया है और ए सी कितना दिया है,
AC दिया है 3 और इसमें देखिए इस त्रिभुज में हमें PQ कितना दिया है, PQ 6 दिया है, PR कितना है, PR 5 है और QR कितना है, QR हमारा है 4। अब आप लोग इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, AB के समरूप कौन सा है, AB का करस्पॉन्डिंग जो साइड है कौन है। तो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 है, AB 2 है और यहाँ पे हम देखते हैं QR को, ठीक है। AB और QR का आप अनुपात लीजिए, AB और QR का अनुपात देखिए किसके बराबर, AB और QR का अनुपात क्या आ रहा है, AB अपॉन QR करिए, क्या हो जाएगा। देखिए हमने AB अपॉन QR किया, तो AB 2 है, QR कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख दो, और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 है। अब नेक्स्ट देखिए AC और PQ का अनुपात कितना है, देखिए AC और PQ का अनुपात कितना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना हो। देखिए AC कितना है 3 है और PQ कितना है 6 है, लिख दीजिए, काटिए, देखिए क्या आ जा रहा है, 1 2 2, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। नेक्स्ट अब देखिए BC और यहाँ पे है PR, BC और PR का अनुपात देखिए कितना है, BC और PR का अनुपात देखिए, BC कितना है 2.5 है और PR कितना है 5 है। तो 2.5 को 5 1 के 5, 2.5 गुणे 1 करेंगे तो 2.5 कैंसिल हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से AB और QR का जो अनुपात है हमें बराबर मिल रहा है। देखिए AB QR का अनुपात, AB QR का अनुपात कितना आ रहा है 1/2, AC PQ का अनुपात कितना आ रहा है 1/2, BC PR का अनुपात कितना आ रहा है 1/2। यहाँ पे हमारे पास देखिए 1/2 1/2 आ रहा है। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी ये है, तो और इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी कौन सी है, A वाली है, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारी कौन सी है, A वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा, साइड 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 सिमिलरिटी, S कसौटी, क्योंकि यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो लिखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने के कारण, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है, यहाँ से एक समान आ गया ना संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होने के कारण यहाँ पे जो हमारी कसौटी है कौन सी है, साइड साइड साइड, S कसौटी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इसको सांकेतिक रूप में व्यक्त कर देते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है किसके समरूप है। तो लिखिए, देखिए त्रिभुज ABC किसके समरूप है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भुजा हमारी कौन सी है, देखिए A वाली है, A वाली इसके करस्पॉन्डिंग हमारी। तो त्रिभुज ABC किसके समरूप है, किसके समरूप है, देखिए यहाँ से आप चलिए, हमने AB और BC चला और BC से हम CA आ गए। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग भुजा हमारी A है, QR है, और BC के करस्पॉन्डिंग कौन है, BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, ARP है, और यहाँ पे CA के करस्पॉन्डिंग क्या है, CA के करस्पॉन्डिंग PQ है। तो हम लोग इसमें इस दिशा में चल रहे हैं इस तरीके से, और इसमें हमें किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। तो लिखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, किसके समरूप है, त्रिभुज QRP के। तो यही इसका सांकेतिक रूप है। इसको लिखने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी,
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं। तो देखिए इसका थर्ड नंबर हमें क्या दिया है। हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, इस तरीके से हैं, LMP और PEF दिया है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ से अगर हम लोग MP और PE का अनुपात ले लें। देखिए MP और PE का अनुपात क्या है, MP और PE का अनुपात क्या है, MP कितना है 2 है और PE कितना है 4 है, तो 2/4। और आप ले लीजिए LP और ये जो DF है, ये हमारा D है, ठीक है, P नहीं D है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये DF PL और DF का रेशियो लीजिए, PL और DF। तो PL कितना है 3 है, DF कितना है 6 है। फिर लीजिए, अब हम लोग लेते हैं इसको, यहाँ पे देखिए LM और बच क्या रहा है ए वाला साइड, तो LM अपॉन में EF ले लीजिए। यहाँ से देखिए क्या है, ये है 2.7 अपॉन कर दीजिए 5 में। तो इसको चेक करिए, देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखिए ये 2.7 अपॉन 5 है। तो हमारा ए बराबर इसके हो रहा है, देखिए MP और PE का अनुपात बराबर हो रहा है PL अपॉन DF के अनुपात के, बट ये बराबर नहीं हो रहा है किसके, LM अपॉन EF के। तो यहाँ पे हमारे जो साइड के रेशियो हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो हैं बराबर नहीं है। लिखिए संगत भुजाओं के अनुपात बराबर ना होने के कारण ये जो हमें आकृति दी गई है, दी गई आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्या है, समरूप नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा समरूप नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग इसको देखते हैं। इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज है MNL और यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज है PQR। तो त्रिभुज MNL में देखिए कोण M हमारा कितना है, त्रिभुज MNL में कोण M बराबर कितना है 70 डिग्री के। और त्रिभुज PQR में देखिए, PQR में क्या है, कोण Q बराबर कितना है 70 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जो हमारा कोण M है, कोण M का करस्पॉन्डिंग कोण क्या है, कोण Q है। कोण M के करस्पॉन्डिंग कोण Q है। तो कोण M बराबर है, लिखिए कोण M बराबर है किसके, कोण Q के। अब इसके ये जो कोण है जिन भुजाओं से बन रहा है, हम लोग उनका रेशियो लेंगे। अगर उनका रेशियो बराबर हो जा रहा है तो ये हमारा त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ले लीजिए, देखिए हम लोग LM और QR का अनुपात ले लेते हैं। LM और RQ का रेशियो लीजिए, LM और RQ लिखिए। LM कितना दिया है, LM दिया है 5 और RQ कितना दिया है, RQ दिया है 10। और यहाँ पे देखिए MN कितना दिया है, MN दिया है 2.5 और
यहाँ पे देखिए पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू हमारे पास है 5, तो इसका आप अनुपात लीजिए, इसको कैंसिल कर देखिए 5 के 5 और 5 दूनी 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2। एल एम और जो आर क्यू का अनुपात है वो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। एल एम अपॉन आर क्यू बराबर हो जा रहा है किसके, एम एन अपॉन पी क्यू के, यानी कि इसका जो अनुपात, इसका और इसका जो अनुपात है बराबर हो जा रहा है इसके, यहाँ पे देखिए इसका और इसका जो अनुपात है वो बराबर हो रहा है इसके अनुपात के। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लिखिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, एंगल साइड कसौटी, कसौटी कौन सी है, साइड एंगल साइड कसौटी। क्यों है, क्योंकि एक कोण दो भुजाएं, क्योंकि दो भुजाओं और उनके बीच के कोण का अनुपात एक समान है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हो गई। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप है किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के, क्योंकि देखिए यहाँ से कोण एम कोण क्यू, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इधर आइए, देखिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है हमारा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमारा ये पी क्यू है। इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, इसका करस्पॉन्डिंग ए है। तो एम एन एल समरूप है किसके, क्यू पी आर के। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया कि ये जो आकृति दी गई ये क्या है, समरूप हैं, ये समरूप हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 नंबर, और इस 5 नंबर को देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए और डी ई एफ में देखिए। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना दिया, 80 डिग्री, और कोण डी एफ ई में देखिए, सॉरी त्रिभुज डी एफ ई में कोण एफ कितना दिया है, कोण एफ बराबर है 80 डिग्री, कोण एफ हमारा 80 डिग्री हो गया। चलिए अब इसमें जो कोण ए है, कोण ए के संगत कोण कौन है, कोण एफ है। तो लिखिए कोण एफ का जो संगत कोण है, कोण एफ का संगत कोण ए है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, एंगल ए हमारा एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। अब ये जो देखिए एंगल बन रहा है, ये जो जिन दो भुजाओं से बन रहा है उनका हम रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ए वाली साइड दी गई है, ए वाली साइड दी गई है, यानी कि हमें ए साइड नहीं पता है। जब ए साइड हमें नहीं पता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि
इनका जो भी करेस्पॉन्डिंग साइड होगा उसके रेशियो समान होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप नहीं है। लिखिए, दी गई आकृतियां समरूप नहीं हैं। समरूप क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। देखिए इसमें त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में, तो सबसे पहले हम लोग डी ई एफ में देखते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या है, जो कोण डी है बराबर कितना है 70 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो कोण ई है, कोण ई बराबर है कितना 80 डिग्री के। और इसमें आप देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे जो कोण क्यू है यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल आर इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एंगल डी के संगत कोण कौन सा है, आप लोग बताइए। यहाँ से अब आप लोग एक बात और समझिए, एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए 70 है, ए 80 है, तो 70 80 कितना होगा 150 डिग्री हमारे पास हो गया। तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। और इसमें देखिए ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 80 30 कितना हो गया 110। और 110 में अगर हम 70 जोड़ दें तो कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एक कोण पी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आप जो एंगल डी है, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल पी है। एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो इसलिए कोण डी बराबर किसके हो जाएगा कोण पी के। कोण ई का संगत कोण कौन है, एक कोण क्यू है, एंगल क्यू। और एंगल एफ का देखिए यहाँ पे एफ है ना, तो एंगल एफ का संगत कोण कौन है एंगल आर। एंगल एफ का संगत कोण कौन है एंगल आर है। ये क्या है संगत कोण, इसलिए बराबर है। अब आप लोग देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के, इसका यानी कि ई का करस्पॉन्डिंग क्यू है और एफ का करस्पॉन्डिंग आर है। तो यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी हो जाएगी एंगल 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 सिमिलरिटी। और जो हमारी एंगल 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 सिमिलरिटी होती है उसको हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी भी कहते हैं। हमें यहाँ पे दो एंगल दिया था, तो इस बेसिस पे हम कहेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी कौन सी है एंगल 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 सिमिलरिटी है। और ये जो आकृतियाँ क्या है समरूप है। तो लिखिए दी गई आकृतियां समरूप हैं। और यहाँ पे समरूपता की कसौटी क्या है, समरूपता की हमारी कसौटी क्या है एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसको हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कसौटी कौन सी है एंगल एंगल सिमिलरिटी है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया है इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ए वाला त्रिभुज इसके समरूप है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ
सिमिलर किसके देखिए डी ई एफ 70 80 30 की तरफ चलेंगे तो 70 80 30। तो सिमिलर किसके हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। ए हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।